नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भीमसेन एकादशी के बारे में। 2024 में भीमसेन एकादशी यानी निर्जल एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब से तिथि लग रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन व्रत करना उत्तम होगा, 17 या 18 तारीख को सबसे उत्तम दिन कौन सा होगा। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। पूजा विधि बताएंगे, कैसे हमको व्रत करना है। जो व्रत नहीं करते हैं, अगर ये व्रत करते हैं तो क्या क्या उन्हें फल की प्राप्ति होती है, इन सब बारे में हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं निर्जल एकादशी के बारे में। निर्जल एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले देखिए, निर्जल एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास में निर्जल एकादशी का जो व्रत करते हैं तो बहुत बड़ी मतलब उसकी पुण्य है। भीम थे वो बहुत खाते थे, वो व्रत नहीं कर पाते थे, तो कोई भी व्रत नहीं कर पाते थे। और एकादशी का व्रत तो हर किसी को करनी चाहिए। एकादशी का अगर व्रत नहीं करते हैं तो पाप लगता है। तो गए गुरु जी के पास, वेदव्यास जी से पूछे क्या कौन सा हम ऐसा मतलब काम करें जिससे हमको उसके पुण्यों की प्राप्ति हो जाए, एकादशी व्रत की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि एकादशी व्रत तो हर किसी को करना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद वेदव्यास जी ने बताया कि आप जो ज्येष्ठ मास की एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की, ज्येष्ठ मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी रहती है, वह आप निर्जल व्रत करो। और व्रत करने के बाद में विधि विधान से पूजन व्रत कीजिए, संकल्प लेने के बाद विधि विधान से पूजन कीजिए, रात में जागरण कीजिए। उसके बाद में आपको ये जो 24 एकादशियाँ हैं, 24 के 24 एकादशी का आपको फल प्राप्त होगा। भीम जी को बताए तो भीम जी ने ऐसे ही मतलब व्रत किया, वो एक व्रत करके और पूरे 24 का फल प्राप्त उनको हो जाता था। गुरु जी ने उनको बताया था। तभी से यह माना जाता है कि अगर यह व्रत कोई भी निर्जल व्रत कर लेता है, मतलब साल में एक बार ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष एकादशी पड़ती है उसमें एक बार कर लेते हैं व्रत, तो उसके बाद में उनको 24 नहीं भी किए तो उनको 24 के 24 पूरा फल मिल जाता है। लेकिन नियम से करना है, क्योंकि देखिए 24 आप कर नहीं रहे हैं और दिन भर थोड़ा सा रहे 12 बजे तक, उसके बाद पानी पी लिए, तो आपको 24 के 24 फल नहीं एकादशियों का मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो नियम होता है उसको अच्छे से करेंगे तभी, क्योंकि ये तो एक उपाय हो गया। पूरे 24 के 24 आपने व्रत किया नहीं है, एक व्रत करके पूरे पुण्यों को चाहते हैं, तो एक उपाय हो गया। तो उपाय जो किया जाता है वह पूरे किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। तो इसलिए विधि विधान से पूजा करना चाहिए और निर्जल व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में दिन में तो कभी कदापि नहीं सोना चाहिए। अगर दिन में सो जाते हैं व्रत में तो वह व्रत खंडित माना जाता है। कोई भी एकादशी का अगर व्रत नहीं करते हैं और अगर इस व्रत को कर लेते हैं निर्जल विधि विधान पूर्वक, तो उनको पूरे 24 के 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं भीमसेन एकादशी 2024 में कब है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कब तिथि प्रारंभ हो रही है एकादशी का और कब समाप्त हो रही है। तो 17 तारीख को, 17 जून को 2024 में 17 जून को सुबह में 4:44 पर तिथि लग रही है और समाप्त हो रही है 18 जून को 6:25 पर सुबह में समाप्त हो जा रही है। तो द्वादशी युक्त हरिवासन सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध निर्जल एकादशी का जो व्रत है भीमसेन एकादशी, यह व्रत 18 जून को किया जाएगा। दिन पड़ेगा मंगलवार को किया जाएगा। द्वादशी युक्त हरिवासन सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध निर्जल एकादशी जो कहा जाता है, जो सबसे उत्तम माना जाता है, तो वह व्रत 18 तारीख को किया जाएगा। भीमसेन एकादशी बोला जाता है, निर्जल एकादशी भी कहा जाता है। यह 18 तारीख को व्रत करनी है। अब हम लोग जानते हैं हम लोग को पूजन कैसे करनी है, इसका नियम क्या है, विधि क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले व्रत करने से पहले आपको शुद्ध स्नान कर लेना चाहिए और तेल वगैरह लगाए हैं तो एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए, क्योंकि औरतों को कभी भी एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, इन सब तिथियों पे सुहागन महिलाओं को कभी बाल नहीं धोनी चाहिए। तो एक दिन पहले ही साफ़ सुथरा हो जाए। और 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। 10वीं तिथि एकादशी पे भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो साफ़ सुथरा एक दिन पहले ही हो जाए, क्योंकि उस दिन तो बाल धुलना नहीं है। और सुबह में उठकर आपको
एक दिन पहले आपको चावल भी नहीं खाना है, 10वीं तिथि पर ही आपको चावल नहीं खाना। हो सके तो आप भोजन ना करें, फल फ्रूट लें, अगर नहीं चलता तो आप रोटी लें और बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। ये नहीं कि तामसी भोजन कर लें, तामसी भोजन आपको नहीं करनी है उस दिन शाम से ही। यह नियम 3 दिनों का होता है, तो पूरे नियम आपको करनी है। 10वीं तिथि से आपको रोटी खानी है और शुद्ध सात्विक भोजन खानी है, और उसके बाद में सुबह में उठना है। एकादशी के दिन सुबह उठने के बाद में आपको स्नान करना है। स्नान अगर हो सके तो आप किसी तीर्थ यात्रा या कहीं ऐसे जगह जा सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं जा सकते, घर के पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद में आप पीला वस्त्र धारण कीजिए। पीला वस्त्र धारण कीजिए, संकल्प लीजिए व्रत का, और व्रत कीजिए विधि विधान से। भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, भगवान कृष्ण जी का, क्योंकि कृष्ण जी का, विष्णु भगवान का ही ये माना जाता है। और सबसे पहले आपको व्रत करने विधि विधान से पूजन करने के बाद में आपको किसी की निंदा उस दिन नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, किसी की फालतू बातें इधर उधर नहीं करनी है। बस केवल पूजा पाठ आपको करना है और भगवान का नाम लेते रहना है। और हो सके आप लोग अगर रह सकते हैं तो निर्जल ही व्रत कीजिएगा, बहुत उत्तम होता है। और रात्रि में जागरण कीजिएगा, रात्रि में सोइएगा मत, इसका ये नियम है। और द्वादशी जिस दिन आप लोग पारण करेंगे, पारण के दिन बिना कुछ दान किए, बिना अन्न का दान किए भोजन ग्रहण मत कीजिएगा। अन्न का दान कीजिएगा, चिड़ियों को कुछ दाने जरूर दीजिएगा, और खाने से पहले 3 निवाला ऐसे निकाल देना चाहिए, उसके बाद ही खाना चाहिए। इतना करने के बाद ही भोजन करना चाहिए, तब सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को निर्जल एकादशी यानी भीमसेन एकादशी 2024 में जो है उसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या जान लीजिए। तो 19 तारीख को, 19 जून 2024, 19 जून बुधवार को पारण का शुभ मुहूर्त है। सुबह में 5:50 से लेकर सुबह में 7:29 तक है। इसी बीच में आप लोग पारण कर सकते हैं। अगर भोजन हो गया है, वैसे भोजन इसी टाइम मतलब बना लेना चाहिए, उसी में करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, किसी के यहाँ नहीं हो पाता है, तो आप लोग भगवान को जो स्नान करते हैं, लड्डू गोपाल नगर में, तो उनको स्नान कराते हैं, वह जल ले लीजिए या फिर गंगा जल ले लीजिए और तुलसी ले लीजिए, उससे आप पारण कर लीजिएगा। अगर भोजन नहीं होता और वैसे भोजन हो गया तो भगवान को भोग लगा के भोजन कीजिए, सबसे उत्तम होता है। राधे राधे।